अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। क्या जॉइंट एक्शन कमेटी की तहरीक अब अपने असल मकसद से दूर जा चुकी है? वो मकसद जिसके तहत इस कमेटी ने एक्शन लेना शुरू किया था। क्या अवामी हुकूक़ के नाम पर शुरू होने वाली ये मुहिम अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहाँ सवालात मुतालबात से ज़्यादा और जो जवाबात हैं वो कम होते चले जा रहे हैं? आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। एक तरफ कलदम एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद चंदा जमा करने वालों और सहूलतकारों के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात की इतलात सामने आ रही हैं, और दूसरी तरफ खुद अवाम इस पूरी तहरीक के बारे में ऐसे सवालात उठा रहे हैं जिनका जवाब अभी तक वाज़े तौर पर सामने नहीं आ सका। एंड देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट द पीपल वांट्स टू आस्क। वो सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा उस कमेटी की जानिब से। ताज़ा इतलात के मुताबिक कलदम करार दी गई तंजीम से वाबस्तगी की बुनियाद पर उससे मुंसलिक अफराद की पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद जायदादों की तफसीलात तलब की जा रही है। साथ ही शनाख्ती दस्तावेज़ात, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स के हवाले से भी सख्त फ़ैसलों की खबरें ये नाज़रीन सामने आ रही हैं। अगर ये इक़दामात अमली शक्ल इख्तियार करते हैं तो इस तहरीक से वाबस्ता अफराद को सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कई बरसों तक कानूनी और इंतज़ामी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इनके पास असासे कितने हैं, इनको फंडिंग कहाँ से होती है, और आज़ाद कश्मीर के अंदर ये केओस किसके कहने पर किया गया। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के दौरान सबसे अहम बात वो सवालात हैं जो अब खुद अवाम पूछ रही है, दैट द कॉमन पीपल आर आस्किंग एंड द कॉमन पीपल आर वेटिंग फॉर आंसर्स। लोग पूछ रहे हैं कि जो तहरीक बिजली, आटे और रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल हल करने के लिए शुरू हुई थी, उसके इब्तिदाई हिमायती आज कहाँ हैं? वो ताजिर बरादरी कहाँ हैं जो पहले इसके साथ खड़ी थी? वो अवामी हलक़े कहाँ पर हैं जिन्होंने माशी मुतालबात की हिमायत की थी? और इसके साथ साथ बहुत से सवालात नाज़रीन उठाए जा रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब अब इनकी जानिब से नहीं दिया जा रहा। वक्त के साथ तहरीक का रुख बदलता गया और वो चेहरे मंजर से गायब होते गए जो इब्तिदा में इसे अवामी ताकत फराहम कर रहे थे। एक और सवाल जो कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि उठाया जा रहा है, और वो ये है कि जलसों और रैलियों में अब कौन सा बयानिया गालिब आ चुका है। आप सब जानते हैं कौन सा नैरेटिव प्रमोट किया जा रहा है, कौन सा बयानिया जो है वो गालिब आ चुका है। आज अवामी मसाइल से ज़्यादा बाज़ इंतहा पसंद और अलहदगी पसंद नारों पर जोर दिया जा रहा है। अब पनागुज़ीन नशिस्तों, अलग शनाख्त और ऐसे मौज़ूआत पर बात हो रही है जिन्हें आज़ाद कश्मीर में वसी अवामी हिमायत हासिल नहीं है, लेकिन ये न जाने किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, न जाने किसको खुश करने के लिए ये कहा जा रहा है, ये किया जा रहा है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर 36 मुतालबात पहले ही तस्लीम कर लिए गए थे तो फिर हालात इस नहज तक क्यों पहुँचे? अगर हुकूमत इन मुतालबात पर पेशरफ्त कर चुकी थी तो फिर इतना तवील एहतजाज किस मकसद के लिए जारी रखा गया? लोग जवाब जानना चाहते हैं। ये सवाल इसलिए भी नाज़रीन अहम है क्योंकि अब इतने तवील एहतजाज और कशीदगी के बावजूद कोई ऐसी बड़ी अमली कामयाबी सामने नहीं आई जिसने इस तहरीक की कामयाबी या फिर जिसको इस तहरीक की कामयाबी करार दिया जा सके। कोई एक भी नाज़रीन सामने नहीं आ सके अनफॉर्चुनेटली। और दूसरी जानिब इस पूरे बहरान का सबसे ज़्यादा नुकसान, वी हैव बीन सेइंग अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स, आम शहरियों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने नुकसान बर्दाश्त किया है। कारोबार मुतासिर हुए, बाजार बंद हुए, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतासिर हुआ, बाज़ इलाकों में ईंधन और अशियाए ज़रूरिया की किल्लत की इतलात भी सामने आई, सयाहत मुतासिर हुई, और रोज़ाना कमाने वाले जो मज़दूर हैं हज़ारों अफराद, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अवाम अब एक और सवाल भी पूछ रही है। ये तमाम तर उन सवालों की फहरिस्त है दैट कॉमन पीपल इज आस्किंग, दैट अ कॉमन सिटीजन इज आस्किंग, जो जवाब मांग रहे इसी एक्शन कमेटी से। जो क़यादत लोगों को मुसलसल तसादुम की तरफ ले जा रही थी वो आज कहाँ पर है? वेयर आर दे राइट नाउ? अगर हालात मज़ीद ख़राब होते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? और अगर एहतजाज करने वाले कारकुन मुकदमात, अदालतों और कानूनी कार्रवाइयों का सामना करेंगे तो उनके साथ कौन खड़ा होगा? गरीब के लिए कौन खड़ा होगा? कौन उसका मुकदमा लड़ेगा? कहाँ है वो जिन्होंने राग अलापे थे मुख्तलिफ? तारीख़ बार बार ये बताती है नाज़रीन कि जब भी सियासी या एहतजाजी तहरीकें कानूनी मुश्किलात में दाखिल होती है तो अक्सर आम कारकुन ही सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, जबकि क़यादत अपने लिए नए रास्ते तलाश करती है या फिर अपने लिए बीच का कोई रास्ता निकाल के वहाँ से निकल जाती है। और पिस्ता गरीब आवाम है, गरीब का बच्चा पिस्ता है।
اس لیے بہت سے لوگ اپنے بچوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ جذباتی نعروں سے زیادہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں، کیونکہ احتجاج ختم ہو جاتے ہیں لیکن FIR، مقدمات اور عدالتی کارروائیاں کئی سال تک انسان کا پیچھا کرتی رہتی ہیں. اینڈ دس از واٹ وی ہیو بین سیئنگ فرام دا پاسٹ فیو ڈیز کہ آپ کو نقصان پہنچے گا، عام آدمی کو نقصان پہنچے گا، آپ کے پیچھے یہ لوگ نہیں آئیں گے. ایک اور اہم پہلو بھی ناظرین یہ بھی انتہائی زیر بحث ہے. بعض حلقوں کا دعویٰ ہے کہ بیرون ملک موجود کچھ عناصر اس پوری صورتحال کو، دس کمپلیٹ سچویشن، اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ان پر نہ کاروبار بند ہونے کا اثر پڑ رہا ہے، نہ ایندھن کی قلت کا اثر پڑ رہا ہے، نہ روزگار کے مسائل کا جو ہے، اور نہ ہی انہیں قانونی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور نہ ہی غریب عوام کا بچہ جس طریقے سے ذلیل ہو رہا ہے اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جبکہ مشکلات کا سامنا مقامی لوگوں کو کرنا پڑتا ہے جو روزانہ کی زندگی گزارنے کے لیے امن اور استحکام کے محتاج ہیں. یہاں پر ناظرین ایک بنیادی سوال، بڑا ایک بیسک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا چند ہزار افراد کا اجتماع عوامی مینڈیٹ بن جاتا ہے؟ جمہوری نظام میں اگر ہم بات کریں، سیاسی جواز جلسوں کے حجم سے نہیں بلکہ عوامی حمایت سے، سیاسی عمل اور انتخابی مینڈیٹ سے حاصل ہوتا ہے. دیٹ از دی ریزن بہت سے لوگ اب اس پوری صورتحال کو اب جذبات کے بجائے عملی نتائج کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ فیصلہ کر رہے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ اب یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن یہ تاثر مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تحریک ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں دباؤ بڑھانے سے نتائج کم اور نقصانات زیادہ یہ ایکچولی پیدا ہو رہے ہیں. اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے دنوں میں بہت جلد سامنے آ جائے گا، اور سب کو بہت جلد پتہ لگ جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا، یہ کس کے کہنے پر سب کیا گیا. کیا یہ تحریک اپنے مقاصد حاصل کر پائے گی، یا پھر قانونی کارروائیاں، تحقیقات، اثاثوں کی جانچ پڑتال اور بڑھتا ہوا عوامی دباؤ اسے ایک نئے موڑ پر لے جائے گا؟ آپ ناظرین اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن ایک حقیقت جو ہے وہ بالکل واضح طور پر ہمیں دکھائی دیتی ہے. وہ حقیقت کیا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام اب صرف نعرے نہیں بلکہ نتائج دیکھنا چاہتے ہیں. اپنے پیچھے ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس کمیٹی کا آغاز کیا تھا عوام کی خاطر، لیکن اب وہ عوام کو، عوامی مسائل کو پس پشت ڈال کر کس کے کہنے پر، کشمیریوں کے بجائے کس کے فورن فنڈنگ پر جو کام کر رہے ہیں، اور یہ جو ایک لڑائی اور کیوس کی صورتحال پیدا کی ہے، وقت بہت جلد بتا دے گا. ناظرین آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.